सही अल बुखारी बाब नफल नमाजें जमात से पढ़ना। हदीस नंबर 1185। तर्जुमा इसहाक याकूब बिन इब्राहीम इब्न शहाब महमूद रजी अल्लाह अन्हु बिन रबी अंसारी से रिवायत करते हैं कि मुझको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हैं और वो कली भी याद है जो मेरे चेहरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घर को कनूई से लेकर की थी। इन्होंने कहा कि मैंने अतबान बिन मालिक अंसारी को जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर में शरीक हुए थे कहते हुए सुना कि मैं अपने कौम बनी सालिम को नमाज पढ़ाता था और मेरे दरमियान और इनके दरमियान एक वादी हाइल थी और जब बारिश होती तो मेरे लिए उनकी मस्जिद की तरफ रास्ता तय करके जाना दुश्वार होता। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि मेरी निगाह कमज़ोर है और वादी जो हमारे और हमारी कौम के दरमियान हाइल है जब बारिश होती है तो मुझ पर दुश्वार होता है कि रास्ता तय करके वहाँ पहुँचूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ और मेरे मकान में एक जगह पर नमाज़ पढ़ लें कि मैं उसको नमाज की जगह बना लूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ऐसा करूँगा। चुनांचा सुबह के वक्त मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे जबकि धूप तेज़ हो चुकी थी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त चाही तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बैठे भी ना थे कि फरमाया तुम अपने घर में कौन सी जगह पसंद करते हो जहाँ मैं नमाज पढ़ूँ। मैंने उस जगह की तरफ इशारा किया जिसमें नमाज पढ़ना पसंद करता था। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और तकबीर कही और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ कायम की। फिर 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और हमने भी सलाम फेरा और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर चुके तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजीरा एक कसम का खाना पर रोका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार कर ली गया था। जब दूसरे घर वालों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मेरे घर में सुनी तो दौड़ पड़े यहाँ तक कि घर में लोग बहुत ज़्यादा हो गए। तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि मालिक ने किया मैं उसे नहीं देखता हूँ। तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि वो मुनाफिक है, अल्लाह के रसूल से उसे मोहब्बत नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ना कहो। किया तुम नहीं देखते कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, इससे अल्लाह की रज़ा चाहता है। तो उसने कहा अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं लेकिन हम तो वल्लाह इसकी मोहब्बत और इसकी गुफ्तगू मुनाफिकीन ही से देखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जहन्नम पर उस शख्स को हराम कर दी है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और इससे रज़ा इलाही चाहता हो। महमूद ने बयान किया कि मैंने उसको एक जमात से बयान किया जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे और इस जंग में बयान किया जिसमें इन्होंने वफात पाई और उस वक्त रूम में यजीद बिन मावी हाकिम था। अबू अय्यूब ने हमारी इस हदीस का इनकार किया और कहा वल्लाह जो तूने कहा मेरा ख्याल है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा। ये मुझे बुरा मालूम हुआ और मैंने अल्लाह के लिए नज़र मानी कहा अगर वो मुझे सही वसालम रखे यहाँ तक कि मैं इस गज़वा से वापस हो जाऊँ तो मैं इस हदीस के मुतालिक अतबान रज़ी अल्लाह अन्हु बिन मालिक से पूछूंगा। अगर मैंने इन्हें उनके कौम की मस्जिद में जिंदा पाया। चुनांचा मैं गज़वा से लूटा, मैंने हज या उम्र का एहराम बांधा, फिर मैं चला यहाँ तक कि मदीना पहुँचा। मैं बनी सालिम के पास पहुँचा तो देखा कि अतबान बढ़े और नाबीना हो गए हैं, अपने कौम को नमाज पढ़ाते हैं। जब वो नमाज से फारिग हुए तो मैंने उनको सलाम किया और बताया कि मैं कौन हूँ। फिर मैंने उनसे हदीस के मुतालिक पूछा तो इन्होंने मुझसे उसी तरह बयान किया जिस तरह पहली बार बयान किया गया था।